हाय गाइस, दिस इज़ मिथिलेश और आपका मोस्ट वेलकम करता हूं क्रिकेट काउच पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कल का मुकाबला जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो वार्म अप मैच हुआ था, और भी कई सारी चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे हार्दिक पांड्या के प्लेइंग 11 में होने का पर डिस्कस करेंगे। और ये आपका अपने प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, इंडियन प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कल के वार्म अप मैच में के बारे में बात करते हैं। और इंग्लैंड ने सबसे पहले बैटिंग करके आपका 188 रन बना दिए थे, और फिर उसको इंडिया ने बहुत इजीली तरीके से विन कर लिया। और एनके जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके जी, बताइए कल के मैच के बारे में क्या। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मोस्ट वेलकम फिर से आपका अपने चैनल क्रिकेट काउच पर। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि कल से भारतीय टीम का जर्नी स्टार्ट हो गया है T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। कल वार्म अप मैच पहला खेला गया और भारत ने कम्प्रीहेंसिवली विक्ट्री हासिल की। इसमें कहीं कोई स्ट्रगल नज़र नहीं आया। स्ट्रगल अगर कहीं नज़र आया है मिथिलेश, तो एक ही जगह पर नज़र आया है, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर के स्ट्रगल नज़र आया है। हमारी बैटिंग की अच्छी प्रैक्टिस भी रही है अभी तक। दुबई में पहले से खेलते आ रहे हैं। अभी IPL ख़त्म हुआ है, उसमें राहुल ने अच्छी बैटिंग की थी और ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग की थी, तो उसको कल शो भी किया उन दोनों ने। और बहुत कम्प्रीहेंसिव विक्ट्री और इजीली भारत ने चेज़ कर लिया। लेकिन दैट शुड नॉट बी हैपन मिथिलेश, इतना ज़्यादा चेज़ गेंदबाजों को, हालांकि वार्म अप मैच था, ज़्यादा हो सकता है हमारे गेंदबाज ने एफर्ट नहीं लगाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मिस तो कुछ किया है। मोइन अली ने लास्ट में जो टारगेट किया और जिस तरह से भुवी ने स्कोर खाया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए। और यही सब चीज़ है कि राहुल चहर का कल एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव ही, और वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया। राहुल चहर की गेंदें टप्पा सही जगह पर नहीं गिरा पा रहे हैं वो। हड़बड़ाहट उनकी गेंदबाजी में नज़र से आई मिथिलेश। यही दो तीन बातें हैं मिथिलेश। हमारे टीम इंडिया के दो बैट्समैन KL राहुल और ये आपका ईशान किशन, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, दोनों का अच्छा परफॉर्मेंस कल रहा है, और दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस होती आ रही है IPL से ही, दुबई में जब से वो गए हैं। और होपफुली कि इट कंटिन्यूज टिल इंडिया विन वर्ल्ड कप। 2019 वर्ल्ड कप में भी KL राहुल प्रैक्टिस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, और हमारी टीम इंडिया टॉप पे थी, सेमीफाइनल तक गई थी। ठीक है, वो तो 2019 का वर्ल्ड कप इंडिया का ही होना था। इंडिया एक्चुअली में पिछले 5 साल से विश्व की नंबर 1 तगड़ी टीम बनकर के रही है। पिछला एक डेकेड अगर बोला जाए, तो जो फेज़ 2000 से 2010 तक का ऑस्ट्रेलिया का रहा था, वो वही फेज़ भारत का 2010 से 2020 तक बोला जाए। इसमें एक दो ट्रॉफीज़ की कुछ कमी नज़र आई, लेकिन अगर डोमिनेंट की बात की जाए, डोमिनेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो भारतीय टीम से ज़्यादा डोमिनेंट अभी विश्व क्रिकेट में कोई नहीं है। तीनों फॉर्मेट में से किसी फॉर्मेट को आप उठाकर देख लें। हालांकि कल विराट कोहली का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। खैर वो सब कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस मैच। विराट का प्रदर्शन आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि 24 तारीख के मैच में बहुत बड़ा प्रदर्शन उनका रहने वाला है। बड़े मैच के ये लोग खिलाड़ी हैं और बड़े मैच में प्रदर्शन करेंगे मिथिलेश, इसमें कहीं कोई रोहित शर्मा कल प्रैक्टिस मैच में, वो रोहित शर्मा को देखिए, कोई रिस्क विराट भी लेना नहीं चाह रहे हैं अभी। देखिए, आपके पास सीमित 6-7 बैट्समैन ही लेकर ये गए हैं अभी, और इनके की बैट्समैन हैं विराट के रोहित शर्मा। तो अपने की प्लेयर्स के साथ ये किसी भी तरह की ज़्यादा छेड़छाड़, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए। प्रैक्टिस मैचेस में ही आप सबको उतार दोगे, किसी को आड़ा टेढ़ा चोट लग गया मिथिलेश, तो फिर इतनी बड़ी आगे इतना बड़ा महामुकाबला इस देश का, इस विश्व का सबसे बड़ा महामुकाबला जो होने वाला है, उससे पहले आप क्या इंजर्ड चाहते हो क्या खिलाड़ी? और लिविंगस्टन का चोट लग गया था कैच लेते समय, लियम लिविंगस्टन को। जी, तो ये यही सब चीज़ ना मैं बता रहा हूँ। वार्म अप मैचेस में आपको मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि भारतीय गेंदबाजों ने अगर स्कोर खाई भी हैं, तो वो अच्छी बात है। वो अच्छी बात इसलिए है कि वहीं तो आपको अपनी कमियों को परखने का मौका मिलेगा, वो अच्छी बात है। और भारतीय टीम ने भी इजीली चेस किया, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो दोनों वार्म अप मैच में यही अच्छी चीज़ है कि भुवी को थोड़ा प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। अपने वो जिस यॉर्कर्स के लिए जाने जा रहे थे मिथिलेश, वो डेथ ओवर्स में 19th ओवर उनका बहुत परफेक्ट हमेशा रहता है, उनको 20th ओवर क्यों दे देते हैं कैप्टन? विराट से यही बोलूँगा कि अगर आप उनको प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे भी कभी, तो 20th ओवर के लिए उनको नहीं रखा कीजिए। आप उसको 19th में, 15th में, या उससे पहले भी आप उनका यूज कर लिया कीजिए, क्योंकि इधर से 2-4 साल से उनकी लास्ट की डेथ ओवर्स में उतनी अच्छी गेंदें नहीं हो रही हैं। और ये आपका क्या, सबसे पहले ये बात बताइए, कल का परफॉर्मेंस ईशान किशन को देखते हुए आप प्लेइंग 11 में वही तो उलझन है ना। ईशान किशन ने इतनी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस जारी रखी है कि सिर्फ आप नाम के बदौलत नहीं जा सकते मिथिलेश। ईशान किशन, आप काम पर भी जाएंगे, सिर्फ नाम पर नहीं जा सकते हैं। ईशान किशन का जिस तरह का प्रदर्शन, हालिया प्रदर्शन रहा है UAE में, जिस तरह से उन्होंने IPL के लास्ट गेम में धूम धड़ाका मचाया था, बिल्कुल फेयरलेस तरीके से खेले थे। और कल भी वार्म अप मैच था, तो फेयरलेस तरीके से खेले थे।
तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब गेम आएगी, प्रेशर सिचुएशन आएगी, तो उस समय आप अपना फेयरलेस गेम खेल पाओगे कि नहीं। यही वीरेंद्र सहवाग में पूरे विश्व के सभी खिलाड़ी में अंतर था मित्रेश। किसी भी तरह का स्टेज होता था वो बल्ला चलाते थे। तो ईशान किशन को मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में लेना चाहिए, और अगर लेते हैं तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें, जैसा आपने वार्म अप मैच में खेला और जैसा आपने लास्ट मैच में खेला था मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि उस मैच में आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए आपने उस बिना प्रेशर के गेम खेली। तो मेरे हिसाब से अगर प्लेइंग 11 की बात अगर पर्सनली मुझे पूछी जाए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो टीम इंडिया के लिए निकल के आ रहा है, सबसे बड़ा, कल बहुत सारी बातें हुई मिथिलेश, दिन भर मैं यही सुनता रहा। मुझे लगता है कि जो अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच है उसको भी एक बार देख लिया जाए, उसको भी देख लिया जाएगा। मैं सब बात को समझ पा रहा हूँ आपकी, लेकिन जो दिन भर जो बातें निकली और फिर कल शाम में जो हमारे आज तक पर चैनल पर, स्पोर्ट्स यारी पर और तमाम क्रिकेटिंग जो भी क्वेरीज आती हैं, उस सब में मैं देखिए एक ही चीज़ पकड़ पा रहा हूँ कि टोटल हार्दिक पांड्या को लेकर के इतना ज़्यादा वो बना दिया गया है, र्यूमर बना दिया गया। एक ही चीज़ आप लोग समझ लें, दर्शकों से मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट हार्दिक पांड्या को डायरेक्ट बैट्समैन के तौर पे ही देख लें। डायरेक्ट, क्या वो बैट्समैन नहीं है? क्या वो बैट्समैन नहीं है? क्या वो आपको पीछे से एक हिटर चाहिए? आपको T20 क्रिकेट में पीछे से कौन है आपके पास? पीछे से बड़ा हिटर ईशान किशन को आप टॉप ऑर्डर पर खिलाओगे, आप पीछे से कोई ब्लाइंड हिटर आपके पास कौन है? सूर्य कुमार वो ब्लाइंड हिटर गिनती नहीं आते हैं मिथिलेश। हर टीम के पास पोलार्ड हैं, हर टीम के पास पीछे से मैक्सवेल रहते हैं, हर टीम के पास कोई ना कोई बड़ा हिटर पीछे से 6 नंबर 7 नंबर पर आता है। हमारे पास MSD अब नहीं है, हमारे पास धोनी नहीं है, तो पीछे से कम से कम जडेजा और पांड्या एक साथ आएंगे तो एक हिटर चाहिए आपके। शुरू में ही सारे बैट्समैन KL राहुल, रोहित शर्मा, और अगर ईशान किशन को खिलाते हैं तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ पा रही है कि ईशान किशन ओपन ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं मिथिलेश। वो तो है, ये बात आपको समझ लेनी होगी। तो अगर राहुल और रोहित को खिला रहे हैं तो हो सकता है मैं भी कि सूर्य कुमार और ईशान में से कोई एक खेलेगा। एक बात को आप ये समझ लें, हार्दिक को रखेंगे मिथिलेश, क्योंकि हार्दिक पांड्या का खौफ वो पाकिस्तान के दिमाग से निकला नहीं है। याद कीजिए 2017 का वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो इमाद वसीम और सदाब खान पर टूट कर पड़े थे। और ईशान किशन को लेकर के इसीलिए मैं बोलना चाह रहा था मिडिल टू ओवर्स के लिए, अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए कम से कम मैच वाइज पर, मैच बाय मैच, ये मैच पाकिस्तान से है तो आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से खेल कौन रहा है। पाकिस्तान की तरफ से प्लेइंग 11 में इमाद वसीम भी रहेंगे, सदाब खान भी रहेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों की गेंदें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अंदर की ओर आएंगी और उनको हिट लेने में ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि सूर्य कुमार के जगह पर ईशान किशन को आप चौथे 5वें नंबर पर रख दें। इसलिए मैं बोल रहा था वो लेफ्टी बैट्समैन और उन दोनों की जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का, उस हिसाब से। वरना वही तो मैं बता रहा हूँ कि सूर्य कुमार और ईशान किशन में से कोई एक बंदा खेलेगा, बाकी इधर 4-5 फिक्स कर ले आप। लास्ट में IPL के मैचेस में सूर्य कुमार यादव भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। देखिए ये आपके लिए बहुत मुश्किल, ये देखिए बहुत खुशी की बात है, विराट कोहली के लिए खुशी की बात है कि हमारे सारे लड़के प्रिपेयर हैं, लेकिन उसके लिए खुशी के साथ बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो जाती है मिथिलेश। प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना इतनी आसान चीज़ नहीं है। अगर आपके पास 11 लड़के के बदले अगर 13 लड़के अच्छे क्रिकेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपके पास 7 बैट्समैन है, उसमें से आपको 5 ही बैट्समैन को खिलाना है, लेकिन प्रदर्शन 7 का ठीक ठाक है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है कैप्टन के लिए। उनको खुशी रहती है कि मेरे पास बेंच में प्लेयर हैं, लेकिन जब प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने की बात आती है वहाँ पर वो बहुत टफ डिसीजन होता है। इसीलिए मैं विराट से स्पेशली यही बोलूँगा, अगर विराट तक मेरा मैसेज किसी तरह से जा पाएगा तो विराट से यही बोलूँगा कि आप 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या को फिक्स कर दें। हमारे पास एक हिटर चाहिए मिथिलेश, वो बॉलिंग करे या ना करे, एक हिटर चाहिए हमारे पास। 4 और 6 के बाद 5 बॉलर हमारे रहेंगे रेगुलर बॉलर। और अगर इन 5 में से कोई एक बंदा बॉल डालने में वो समर्थ रह जाएगा तो फिर उस समय पांड्या मेकअप करेंगे, इतना कैपेबिलिटी है उसमें। हाँ। ये ही सिचुएशन। वार्म अप मैच में क्यों नहीं बॉलिंग किया? वार्म अप मैच में वो अभी देखिए वो बॉलिंग करेंगे ही, मुझे जहाँ तक लग रहा है काफ़ी लंबे समय से वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसी बात नहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो बॉलिंग करेंगे। अगर आपकी टीम की सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि हमारे जो 5 बॉलर है वरुण चक्रवर्ती हो जाएंगे, रविंद्र जडेजा हो जाएंगे और भुवी, सामी और बुमराह, ये 5 में से अगर किसी एक गेंदबाज से गेंदबाजी उनके कोई अनफिट हो जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे मैदान पर, तो उस समय पांड्या है 1-2 ओवर फेंकने के लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है उसके लिए। एनके जी एक काम कर सकते हैं, अगर हम पांड्या के जगह पे, सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर शार्दुल ठाकुर को एंट्री किया जाए, आप शार्दुल ठाकुर को एंट्री कर लोगे, ठीक है, आपके पास हो जाएंगी 6 गेंदबाज हो जाएंगे कुल मिलाकर के, फिर उसके बाद ठीक है
आपके पास 6 बॉलर हो जाएंगे, हालांकि 5 मैन बॉलर हो जाएंगे, एक रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर 6 हो जाएंगे, लेकिन स्पेशलिस्ट बैट्समैन आपके पास इधर 5 ही रह जाएंगे मिथलेश। और पीछे से आपके पास फिर एक ब्लाइंड हिटर कौन रहेगा? बाय चांस मान ले कि आपकी टीम कोलैप्स कर जाती है, ठीक है, कल बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, 188 आपने चेस कर लिया, लेकिन अगर किसी कारण से टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए, क्रिकेट में कभी कभी अपसेट्स ऐसे होते हैं कि नई गेंद में पावर प्ले के अंदर ही 2-3 विकेटें झड़ जाती हैं, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी कि मिडिल ओवर्स में जो वो पार्टनरशिप लगेगी तो फिर पीछे से आपके पास कोई ब्लाइंड हिटर नहीं रह जाएगा मिथलेश। और T20 क्रिकेट में ब्लाइंड हिटर की जरूरत है, और इंडियन क्रिकेट टीम के पास धोनी के बाद अब ब्लाइंड हिटर है नहीं, तो मेरे हिसाब से पांड्या को ब्लाइंड हिटर के तौर पर जाना जा रहा है। कुछ दिन से उनकी फॉर्म खराब है, तो आप उनकी बॉलिंग को लेकर के बात करने लगते हैं, तमाम तरह की बातें। अगर उनको चुना गया है तो उनको टीम प्लेइंग 11 में भी रखेगी, इस बात को आप जान लें मिथलेश। और वो ऐसी बातें नहीं है कि बॉलिंग को लेकर के वर्कआउट नहीं कर रहे होंगे, 2 ओवर 1 ओवर कभी भी बीच में निकलवा सकते हैं आप, उससे ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो कल उनको अभी भी 5 दिन टाइम है मैच आने में, प्लानिंग भी हो सकता है। ये तो टीम की इनसाइड बातों को आप पूरी तरह से क्लियर होकर नहीं आ पा रहा है कि ये खेलेंगे या ये नहीं खेलेंगे। ऐसी तो बता भी दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्लानिंग हम लोग शेयर नहीं करेंगे। जी जी जी, यही तो मैं चाह रहा हूँ, यही तो मैं दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों को। इसीलिए तो मैं गला फाड़ फाड़ कर समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को दिमाग में फिक्स कर लें कि हार्दिक पांड्या को जो टीम में रखा गया है वो ब्लाइंड हिटर के तौर पर रखा गया है। ब्लाइंड हिटिंग के साथ वो गेंदबाजी कर लेंगे, 1-2 ओवर अगर वैसी कोई जरूरत पड़ेगी कि उस 5 बॉलर्स में से किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी। बुमराह सामी फिक्स हैं, वरुण चक्रवर्ती जडेजा फिक्स हैं, उधर आप शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर में से देखिए होती बातें हैं कि भुवनेश्वर की प्रदर्शन और शार्दुल ठाकुर हो सकता है कि कैप्टन सोचे होंगे, इधर 4 बॉलर उधर 4 बॉलर फिक्स हैं, इधर 4-5 बैट्समैन भी फिक्स हैं। अब बॉलिंग में सिर्फ शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर को लेकर के बात होगी, और बैटिंग में सिर्फ ईशान किशन और सूर्य कुमार को लेकर के बात होगी। यही 2 चीज़ आप समझ लें मिथलेश। हमारे दर्शकों को बस ये 2 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बस यही 2 चीज़। और आप ये समझ लें कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या को टीम में रखा गया है, मैं सिर्फ और सिर्फ दर्शकों से, स्पेक्टेटर से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि उन्हें ब्लाइंड हिटर के तौर पर रखा गया है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से पीछे से 6 नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज की गिनती में वो आते हैं, उससे ठीक है ईशान किशन हिटिंग करते हैं, आप ऋषभ पंत भी हिटिंग करते हैं, लेकिन सभी को पता है कुछ भी हो जाए परफॉर्मेंस अभी हार्दिक पांड्या का, लेकिन सबको पता है इस कंट्री में है कि हार्दिक पांड्या ही इस कंट्री का सबसे बड़ा ब्लाइंड हिटर है लोअर मिडिल ऑर्डर में, और उनका होना बहुत जरूरी है। और जडेजा भी उनका साथ, जडेजा उनका साथ बखूबी देंगे। और आप हार्दिक पांड्या को वहाँ से निकाल लेते हो और उसके जगह पर किसी और को फिक्स कर देते हो, तो वहाँ पर आपको लगने लगेगी कि टीम की बैटिंग में पीछे से आपको स्ट्रांगनेस नजर नहीं आएगी मिथलेश। इसलिए टीम के बैच स्ट्रेंथ के हिसाब से, टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टॉप ऑर्डर के हिसाब से कॉन्फिडेंस में रहेंगे, टॉप ऑर्डर को भी कॉन्फिडेंट में आने के लिए। वरना अगर सिर्फ 5 बैट्समैन से आप लेकर खेलोगे और उसके बाद हार्दिक नहीं रहते हैं, तो टॉप ऑर्डर की अगर 1-2 विकेटें निकल जाएंगी तो फिर वहां पर आप फुल्ली अंडर प्रेशर आ जाओगे मिथलेश। और पहले मैच में कोई गलती नहीं जा रही है टीम इंडिया। ये क्या बात है कि पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो नहीं खेलनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पांड्या इज ए ब्लाइंड हिटर, ही शुड प्ले एंड ही विल प्ले, इसलिए वो सेलेक्ट किए हैं। वैसे भी दुबई की पिच स्पिनर 100% नहीं है तो वो नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे। अरे भाई 100% क्यों नहीं है? 100% नहीं रहते तो टीम में चुने जाते क्या? वो प्रॉपर बॉलर नहीं है आपके जो कि 4 ओवर उससे आप निकलवाने के दिमाग लगा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। वो हमेशा आपको पहले भी 2 ओवर 3 ओवर ही निकाल करके सब दिन दिया करते हैं T20 क्रिकेट में। तो अगर वैसी कोई बात आती है, मैं दर्शकों से बोल देना चाहता हूँ कि अगर वैसी कोई बात आती है कि उस सिचुएशन में जो हमारे टॉप के 5 बॉलर्स जो बॉलिंग करेंगे उसमें से अगर किसी को कोई चोटिल हो जाते हैं या असमर्थ हो जाते हैं बॉलिंग करने में, तो फिर वहाँ पर हार्दिक पांड्या रहेंगे 1-2 ओवर निकालने के लिए, ऐसी कोई बातें नहीं है मिथलेश जी। और आपके हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ टॉप 11 आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि रोहित शर्मा और KL राहुल को ओपन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर 3 नंबर पर विराट निश्चित तौर पर आएंगे ही आएंगे। और अगर ईशान किशन को आप खिला रहे हैं या सूर्य कुमार को, दोनों में से कोई किसी को भी आप खिला रहे हैं तो वो 4 नंबर पर आएंगे। तो हमको लगता है कि सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अगर आपकी बात अगर ये है कि या दर्शकों को भी ऐसा लगता है तो वो 4 नंबर पर आएंगे। सूर्य कुमार और ईशान में कोई भी खेलेगा वो 4 नंबर पर आएगा। ईशान किशन के लिए ओपनर या फर्स्ट डाउन ठीक रहेगा मेरे? देखिए, ओपन में आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं मिथलेश। आप राहुल के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते वो तो बात सही है। और आप रोहित के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते काम नहीं कर सकते हैं अगर KL राहुल को मिडिल ऑर्डर पे रखा। जी नहीं, इसको बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करेगी टीम इंडिया। वो खेल सकते हैं मिडिल ऑर्डर, क्योंकि वो खेल सकते हैं तो ईशान भी खेल सकते हैं मिडिल ऑर्डर से, खेलते भी हैं ये ईशान किशन। अच्छा। आप भूले नहीं इस चीज़ को, ये ऐसी बातें नहीं मिथलेश। ये टीम के ओपनिंग स्लॉट को लेकर के कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। रोहित और राहुल, इस बात को आप समझ लें। 3 नंबर पर विराट
और 4 नंबर पर सूर्य कुमार और ईशान में से जो बेहतर लग जाए, स्पेशली मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट ईशान किशन को लाना चाहूँगा स्पेशली जी, एक मैच के लिए, क्योंकि जो उनके पास बॉलिंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं टीम गेम के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं मैच के सिचुएशन के हिसाब से पास जो बात कर रहा हूँ, उनके पास जो बॉलर है उसके हिसाब से कौन सेटेबल रहे हैं उसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी की टीम कॉम्बिनेशन में ईशान और इसमें से कोई एक खेलेंगे। बाकी 5 नंबर पर आपके पंत आएंगे और 6 नंबर पर हमारे ब्लाइंड हिटर हार्दिक पांड्या आएंगे और 7 नंबर पर जडेजा। पंत, पांड्या और जडेजा 5, 6, 7 पर आएंगे। दे विल कम रेस्पेक्टिवली एट 5, 6, 7 और वहाँ पर फिर आपको एक स्टेबिलिटी नजर आएगी लोअर मिडिल ऑर्डर में, जो ऊपर के बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देगी। और ये मेरे हिसाब से परफेक्ट बैलेंस टीम होनी चाहिए मेरे हिसाब से मिथिलेश। और उधर से आपके 5 गेंदबाज, ऑफ कोर्स सामी बुमराह and then Varun Chakravarti, the mystery spinner, and my big spinner Sir Jadeja, and then and Bhuvi must be in line, I think, in front of ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो सकता है कि जो वार्म शार्दुल मैच ठाकुर। होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म मैच जो होने वाला है, हो सकता है उस गेम को देखते हुए फिर भुवनेश्वर को No, I think Bhuvi will perform better in big games. I am very confident. India will take no any risk, and he will retain Bhuvi in playing 11. And top 3 bowler, the 3 experienced pacer our, it will be Bumrah, Sami and Bhuvi. I think that must be better. ठीक है दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही। और फिर से कल भी वीडियो हम लोग डालेंगे। और फिर तो एनके जी लास्ट जाते हो हमारे दर्शकों से बस रिक्वेस्ट है कि अपना वर्ल्ड कप फेस्टिवल के बाद जस्ट चालू हुआ है और पूरी तरह से आप जुड़े हुए हैं क्रिकेट से हर जगह कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से जुड़ें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमें व्यू दें, हमारा वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाएं, एवरीथिंग। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट और वही विनती है आपसे कि बस हमें सपोर्ट करें प्लीज़। हम लोग रोज़ लगातार आप लोग से वीडियो के जरिए मिलते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।